अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। सेजिटेरियस ज़ोडिएक साइन यानी बुर्ज कौस से ताल्लुक़ रखने वाले ख़वातीनो हज़रात के लिए साल 2026 यानी 2026 कैसा रहेगा। इस साल में कौन से बड़े प्लैनेट आपकी ज़िंदगी में तहलका मचा सकते हैं, आपको कौन सी तहलका खेज़ खबरें मिल सकती हैं, आप किस किस्म के सहर अंगेज़ हालातों वाक़यात से गुजर सकते हैं, आपको इस साल में कितनी दौलत मिल सकती है, आपकी कारोबारी ज़िंदगी, आपकी लव लाइफ, आपकी मैरिड लाइफ, आपके करीबी और दूर के तल्लुकात, आपकी घरेलू ज़िंदगी, आपकी रूहानी ज़िंदगी, गर्ज तमाम तर शोबे ज़िंदगी में साल 2026 आपके लिए कैसा रहेगा। अगर आप अपनी ईयरली हॉरोस्कोप जानना चाहते हैं तो इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें, और अगर अभी तक आपने हमारा चैनल फैज़ आलम टीवी सब्सक्राइब नहीं किया तो बराए मेहरबानी इस चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें। मज़ीद सेजिटेरियंस ख़वातीनो हज़रात, साल 2026 आपके लिए गुज़श्ता सालों से ख़ासा मुख्तलिफ हो सकता है। हालातों वाक़यात का मद्देनज़र आपको एक ऐसी कंडीशन में ला खड़ा कर सकता है कि जिसमें आपको खुशखबरियाँ मिलने के साथ साथ चंद एक आजमाइशों को भी फेस करना पड़े। इस साल में यूरानस और जुपिटर का किरदार आपके ज़ायचे में सबसे ज़्यादा आम होने वाला है। इसके अलावा बड़े सियारों में से सैटर्न, नेपच्यून और प्लूटो की एनर्जीज भी खासी हलचल मचाने वाली हो सकती हैं। छोटे सियारों में से इब्तिदाई साल में वीनस का शर्फ 10 फरवरी से 6 मार्च तक आपको अपने ख़ानदान से खुशियाँ समेटने का मौका देगा। आपको अपने वालिदैन से गैर मामूली ख्वाहिशात पूरा करने का मौका मिलेगा। अपने विरासती मामलात, ज़मीन जायदाद के मामलात, घर और घरेलू ज़िंदगी के हवाले से साल 2026 में वीनस का शर्फ आपके लिए खुश आइन साबित होगा। वीनस आपके ज़ायचे के चौथे घर में रहते हुए आपको ख़ानदानी मकामों मर्तबे में इजाफा दिलवाने के साथ साथ आपको इज़्ज़त व आबरू में भी इजाफा दे सकता है और आपको अपने जज्बात पर बेहतर कंट्रोल अता कर सकता है। इस साल में न सिर्फ आप अपनी ख़ानदानी ज़िंदगी के हवाले से खुशियाँ समेटेंगे बल्कि जुपिटर का शर्फ भी आपके लिए आम होगा, जो आपको ससुराली तल्लुकात में इजाफा अता करेगा, बेहतरी अता करेगा। जुपिटर 30 जून तक आपके ज़ायचे के 8वें घर में साध होने से ससुराली ज़िंदगी में इख्तिलाफात, तनाज़ात और मसाइल से छुटकारा होगा। शौहर या बीवी के वालिदैन, उनके रिलेटिव्स आपकी तरफ झुकाव इख्तियार कर सकते हैं। आपको अपनी ससुराली ज़िंदगी को राय रास्त पर लाने के लिए 30 जून तक थोड़ी सी मेहनत के एवज़ बड़े फ़ायदे मिल सकते हैं। अगर हम आपकी मोहब्बत की ज़िंदगी और लव लाइफ की बात करें तो ये सेक्टर इंतहाई चार्मफुल रहेगा, क्योंकि मोहब्बत के घर में यूरानस 26 अप्रैल से 10 सितंबर तक इंतहाई स्ट्रॉन्ग एनर्जीज में होगा। इसके अलावा 24 अप्रैल से लेकर 19 मई तक ज़ोहरा भी अपनी औज पर होगा। ये दोनों सितारे इस साल में आपको मोहब्बत के हवाले से खुशियों से माला माल करेंगे। अगर आप सिंगल हैं और अभी तक मन चाही पर्सनैलिटी के मुंतज़िर हैं तो आपको मुबारक दी जाती है कि साल 2026 में आपकी ये दिली ख्वाहिश पूरी हो सकती है। इस साल में आपको अपनी ज़िंदगी को बेहतर करने के लिए कई एक मौके मिलेंगे जिनमें आपकी इज़्दवाजी ज़िंदगी और आपकी लव लाइफ का सेक्टर सबसे ज़्यादा ग्रो करेंगे और इस सेक्टर से आपको सबसे ज़्यादा खुशियाँ हासिल होंगी। मोहब्बत के हवाले से आप अपनी दिली ख्वाहिशात को पूरा होते देख सकते हैं। आपको अपनी दिली ख्वाहिशात के हुसूल में किसी भी तरह की रुकावटें हैं, कॉम्प्लिकेशंस और मसाइल हैं, उनसे आपको निजात मिल सकती है। नाराज़गियों को ख़त्म करने, रूठों को मनाने, इज़्दवाजी ज़िंदगी का आगाज़ करने, मोहब्बत के रिश्ते को शादी के बेहतरीन और पाकीज़ा बंधन में बांधने के लिए साल 2026 में आपको यूरानस मुकम्मल सपोर्ट करता दिखाई दे सकता है। स्पेशली अप्रैल से लेकर सितंबर तक वो वक्त होगा जब यूरानस सीधी चाल में मुस्बत एनर्जीज देगा, जिससे आप अपने तल्लुकात का दायरा वसी कर सकते हैं। आप कम्युनिकेशन गैप से निकल सकते हैं। आप ऑनलाइन दुनिया, इंटरनेट वगैरह से भी बड़े फायदे हासिल करते नजर आ सकते हैं। कमारे ख़वातीनो हज़रात की शादी ब्याह के इम्कानात बड़ी हद तक रोशन रहेंगे, और अगर आप चाहते हैं कि आप अपनी ज़िंदगी में नए लोग शामिल करें तो कोशिश करें ऐसे लोग जो दकियानूसी ख्यालात न रखते हों, उन लोगों को अपनी ज़िंदगी में शामिल करें ताकि आप अच्छी
पार्टनरशिप बना सकें। इस साल में आपकी पार्टनरशिप पैदा करने की सलाहियत ज़ाती तौर पर बड़ी बेहतर रहेगी। आप बेहतर अंदाज में अपने मामलात को आगे कन्वे कर सकते हैं, अपने जज्बात का इजहार कर सकते हैं और अपने इमोशंस को बेहतर अंदाज में एक्सप्रेस कर सकते हैं। आपके लिए साल 2026 में यूरानस का आपके जायचे के 7वें घर में क़याम इस बात को इंडिकेट करता है कि आपको इत्तफाकिया तौर पर गैर मामूली यकसर ऐसी कामयाबियाँ मिल सकती हैं जो आपको रूमानवी या इज़्दवाजी खुशियों से माला माल कर दें। आप अपनी रूमानवी ज़िंदगी या लव लाइफ के हवाले से कुछ गैर मामूली और अनोखे किस्म के एक्सपेरिमेंट करते और एक्सपीरियंस हासिल करते भी पाए जा सकते हैं। अलबत्ता आपको अपनी किस्मत के हवाले से यानी अपनी लक के हवाले से थोड़ा मोहतात रहना होगा, क्योंकि जुपिटर बुर्ज सरतान में तो साथ होगा, लेकिन 30 जून के बाद से बुर्ज असद में जुपिटर की एनर्जीज कमज़ोर हो जाएंगी, जिससे आपको किस्मत आजमाई के शोबाजात में हिस्सा लेते हुए अपना मुकम्मल होमवर्क करके आगे बढ़ना चाहिए। एहतियातों को मद्देनजर रखना चाहिए। अंधाधुंध मामलात में एंटर करने से गुरेज करना चाहिए। जुपिटर का क़याम साल के आखिरी 6 माह में आपके लिए थोड़ा सा क्रूशल हो सकता है। अलबत्ता इस दौरान भी आपके लिए सूरज का फरहा 23 जुलाई से 23 अगस्त तक और 28 सितंबर से 26 नवंबर तक मार्स का औज कुछ न कुछ बेहतरी के इम्कानात रोशन करेंगे। आप इस दौरान किसी बैरून मुल्क सफ़र का इरादा करेंगे तो उसमें आपको कामयाबी मिल सकती है। आपके लिए डिसीजन लेने और अपने फ्यूचर के हवाले से इक़दामात करने के लिए, अपने फ्यूचर के हवाले से चीज़ों को समझने के लिए साल 2026 के आखिरी 6 माह खासे बेहतर और मुअस्सर हो सकते हैं। आपकी फ़लसफ़ियाना सोचें, आपकी मजहबी दिलचस्पियाँ आपकी ज़िंदगी को राह रास्त पर लाने में साल के आखिरी 6 माह में खासी मदद दे सकती हैं। अलबत्ता याद रहे कि जुपिटर की कमज़ोर एनर्जीज चीज़ों में ताअत्तुल, थोड़ा इल्तिवा, थोड़ा डिले पैदा कर सकती हैं। हो सकता है आपको बैठे बिठाए कुछ ना मिले, बल्कि आपको ज़्यादा स्ट्रगल करनी पड़े, आपको ज़्यादा मेहनत करनी पड़े और चीज़ों को खुद डिज़ाइन करना पड़े। आपकी ज़ाती ज़िंदगी के हवाले से यानी आपकी पर्सनल लाइफ के हवाले से, आपकी सेहत के हवाले से, आपकी ज़ाहिरी शख्सियत के हवाले से सूरज का आपके जायचे के पहले घर में क़याम, इसके अलावा मार्स का औज और वीनस की एनर्जीज मुतासिर करती रहेंगी, जिससे आप में खूबसूरती की ज़्यादा कशिश पाई जा सकती है। हुस्न आपकी ज़्यादा कमज़ोरी हो सकता है। आप अपने आप को सजाने संवारने, अपने आप को ज़ाहिरी तौर पर बेहतर करने की तरफ राग़िब होते दिखाई देंगे। अलबत्ता आपके अजीज़ो अकारब, करीबी रिलेटिव्स, आपके स्कूल कॉलेज की लाइफ, आपकी एजुकेशनल लाइफ के हवाले से आपको अपने जज्बात पर काबू रखना होगा। आपको बगावत वगैरह से गुरेज करना होगा। चीज़ों को कंप्रोमाइज़ तरीके से आगे लेकर बढ़ना आपके तल्लुकात में इजाफे का बायस बन सकता है और तल्लुकात में मौजूद कमज़ोरियों को या रुकावटों को दूर कर सकता है। प्लूटो का रेट्रोग्रेड तालीमी ज़िंदगी में मनफी तरीकों को अपनाने से मना करेगा। आपको अपनी तालीमी ज़िंदगी में या अपने करीब के सफ़र में या इसके अलावा अपने जो अजीज़ो अकारब से तल्लुकात हैं उनमें चीज़ों को बेहतर और स्मूथ अंदाज में चलाने के लिए ख़ुद को मुतवज्जो रखना होगा, ख़ुद को जल्दबाजी से गुरेज करना होगा और मनफी तरीक़ों से इज्तिनाब करना होगा। आपकी धन दौलत और रुपए पैसे के हवाले से मरकरी का शर्फ, मरकरी की नज़रात और मार्स की नज़रात बड़ा फ़ायदा दे सकती हैं। धन दौलत और रुपए पैसे में इजाफे के लिए या आपकी प्रोफेशनल लाइफ में, नौकरी वगैरह के मामलात में, कारोबारी ज़िंदगी में बेहतरी के लिए 25 अगस्त से 10 सितंबर तक मरकरी का शर्फ, इसके अलावा 26 नवंबर के बाद साल के इख्तिताम तक मार्स की एनर्जीज फ़ायदेमंद हालत में दाखिल करेंगी और आपकी माली एसेट्स में इजाफे का बायस बनेगी। अलबत्ता 9 जुलाई से 7 अगस्त तक वीनस का उबूत यानी फाल आपके लिए रुपए पैसे, माली हवाले और आपकी प्रोफेशनल लाइफ के हवाले से थोड़ा नुकसानदेह हो सकता है। काम का बोझ बढ़ जाए, काम की जगह पर तनाज़ात या इख्तिलाफ पैदा हो जाए, बॉस, सीनियर्स या कोलीग्स के साथ अनबन का भी खतरा रहेगा। इस मामले में आपको मोहतात रहना होगा। इस साल में आप अपने सोशल तल्लुकात में, अपनी दोस्ताना ज़िंदगी में भी खासा मुस्बत और मनफी दोनों तरह का माहौल देख सकते हैं और रूहानी ज़िंदगी के हवाले से आपके लिए ये साल शायद कुछ ज़्यादा गेम चेंजर ना हो, यानी आपकी दुनिया परस्ती में इजाफा देखने में आ सकता है। आप दुनियावी कामों की तरफ, दुनियावी चीज़ों की तरफ ज़्यादा राग़िब दिखाई दे सकते हैं। गोया यूँ कहा जा सकता है कि साल 2026 आपके लिए तल्लुकात की बहाली का साल होगा। आप अपने रिलेशंस को बेहतर कर सकते हैं। आपकी मोहब्बत की ज़िंदगी में
यूरानस की एनर्जीज इस साल में इनकिलाबी और रिवोल्यूशनरी किस्म का माहौल और एनवायरनमेंट पैदा करती जाएंगी। आप ऐसे सिनेरियो और ऐसे मंजरनामे में दाखिल होने वाले हैं कि जिसमें आपको माली ग्रोथ के साथ साथ तल्लुकात में इजाफा, अपने करीबी तल्लुकात और ख़ानदानी ज़िंदगी में बहुत बड़े किस्म के मफादात हासिल करने और बड़े मकासद को अचीव करने का मौका मिलेगा। इस साल में 2 चांद ग्रहण और 2 सूरज ग्रहण लगेंगे जो आपके ज़ायचे के 9वें घर और आपके ज़ायचे के 3रे घर में होंगे। इसके अलावा आपकी कारोबारी ज़िंदगी भी इन ग्रहण के औकात में डिस्टर्ब हो सकती है। सदकातो खैरात, विर्दो वज़ाइफ, खुदा का खौफ, आराम, सुकून और ज़हनी और दिली तौर पर मुतमईन होना आपको इन ग्रहण के असरात से निजात दिलवा सकता है। मुअज़्ज़ज़ कौस ख़वातीन व हज़रात, आपको मालूम होना चाहिए इंसान के रिश्तेदार, इंसान के ताल्लुकात वाले लोग ही इंसान की ज़िंदगी को बेहतर या बदतर करते हैं। लिहाजा इनके इंतखाब में आपको मोहतात रहना चाहिए। अगर आप साहिब औलाद हैं तो आपको अपनी औलाद पर भी इस साल में खुसूसी तवज्जो देनी होगी। औलाद के मामलात में आपका दिलचस्पी लेना आपके लिए फ़ायदेमंद रहेगा और यही चीज़ आपकी औलाद के लिए भी बेहतर रहेगी। आपको ज़ोल और नेपच्यून के रेट्रोग्रेड के दौरान अपने औलाद के मामलात में खासी और भरपूर तवज्जो देनी होगी, वरना हो सकता है आपको किसी ऐसी सिचुएशन का सामना करना पड़े जो आपके लिए अच्छी ना हो या आपकी औलाद के लिए बेहतर ना हो। अपना और अपने साथ के लोगों का भरपूर ख्याल रखें। खुदा आपका हामी हो नासिर।